वेलकम बैक। अब बात करेंगे पीएसएल की, जिसके शानदार मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के इस दिलचस्प मरहले में पेशावर ज़ल्मी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जनाब हैदराबाद किंग्समैन को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। उन्होंने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद किंग्समैन की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स भी पूरे न खेल सकी और पूरी टीम 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर तकरीबन 145 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गई और हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से कुशाल परेरा 58 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मार्नोस लेबशेन ने 27, माह सदाकत ने 17, साइम अयूब 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि दीगर कोई खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सका। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इफ्तिखार अहमद और सुफियान मुकीम ने तबाकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4-4 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया, जबकि आमिर जमाल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पॉइंट्स टेबल पर हैदराबाद किंग्समैन की टीम 0 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है और उन्हें 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम 2 मैचेस खेलकर 3 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। पीएसएल 11 के पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखते हैं तो हैदराबाद किंग्स जो है हमें बहुत नीचे दिखाई देती है और उनके कम बैक के चांसेस नामुमकिन से दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो कम बैक कर पाएंगे, इस पर हमने बात करनी है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार है। सलीम भाई, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैच देख रहे हैं पीएसएल के आप? या तो हमने आपके शहर भेज दिया है पीएसएल को। जी बिल्कुल, लेकिन रंग थोड़ा फीका है क्योंकि क्राउड अलाउ है नहीं और हम देख सकते हैं मीडिया वालों को थोड़ी आजादी होती है, लेकिन जो आम एक लोग होते हैं उससे माहौल बन जाता है। चौके छक्कों पर तालियां बज रही होती हैं, विकेट गिर रही होती है तो तालियां बज रही है, नारेबाजी हो रही है, एक फेस्टिविटी, ये वो चीज मिसिंग है लाहौर में। लेकिन आपने कहा था कि हो सकता है कि सिचुएशन बेहतर हो तो परमिशन मिल भी जाए, अभी भी उम्मीद वो वाली बाकी है? देखिए, न्यूज तो इस तरह की पहले भी आई थी, जिस वक्त तो सारी फ्रेंचाइज ओनर्स ने वीडियोस जारी की थी, स्टेटमेंट जारी किए थे, लग ऐसे ही रहा था कि माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि सीज फायर हुआ है और हो सकता है फ्यूल प्राइसेस भी कम हो, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऐलान मुतवक्के है इसका, जब ऐसा होगा तो हो सकता है उसके बाद अलाउ कर दे। लेकिन जो कल कोई बता रहा था मुझे कि अगर ऐसा हुआ भी तो एंड के मैचेस में होगा, जैसे प्ले ऑफ फाइट और इस तरह के। और जब वापस लाहौर आ जाएगा पीएसएल आएगा तब की बात होगी। अच्छा, कल के मैच की बात कर लेते हैं। ये जो किंग्समैन की हालत है वो देखकर लग रहा है कि शिकस्तों का इफरीत जो है ना वो चिमट गया है इनसे बड़ी बुरी तरह से और ये हटा नहीं पा रहे हैं उसको। क्या वजह देख रहे हैं? पहले पेशावर की परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे, लेकिन किंग्समैन की परफॉर्मेंस जिस तरह की अभी तक जा रही है, कहाँ पे गलती कोताही हो रही है? क्या प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? क्या मसला क्या है? किंग्समैन की टीम की आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। दो जो नई टीम है रावलपिंडीज किंग्समैन, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत खराब है और वो जो अगर हम पॉइंट्स टेबल को नीचे से देखें तो फिर वो टॉप कर रही है। 4 मैच हार चुकी है, दोनों में मुकाबला चल रहा है। वो पिंडीज चौथा मैच हारे तो इन्होंने कहा भी हारेंगे, ये भी चौथा मैच हार गए। लेकिन कल फाइट की थी, कल एक नजर आ रहा था मैच आखिरी ओवर तक गया, जो हनैन शाह को 14 रन का दिफा करना था, वो इफ्तिखार ने उनको पहले चौका लगाया, फिर छक्का लगाया, फिर सिंगल रह गया था आखिरी बॉल पे। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच, दूसरी टीम का काम आसान कर दिया। हाँ, इंटरेस्टिंग मैच हो गया था वैसे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो किंग्समैन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, टीम उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बन नहीं पाया और जिस तरह कल भी उनकी विकेटें गिरे जा रही थी, एक ऐसा लग रहा था कि जैसे बैटिंग लाइन उनकी स्टेबल ही नहीं है और जैसे साइम अयूब पे बहुत ज्यादा इन्हिसार था, बिल्कुल वो जीरो साबित हुए। उस्मान खान भी कुछ नहीं कर पा रहे, टॉप ऑर्डर बैटिंग उनकी बिल्कुल फ्लॉप थी। कौशल ने वो तो स्कोर उनका पहुंचा दिया बाइज्जत मकाम तक। बॉलिंग के पास कोई ऐसे बड़े नाम नजर नहीं आ रहे। कैप्टनसी उनका एक वीक लिंक है, लेबशेन ना वो एज अ कैप्टन ना एज अ बैटर वो टीम को मोटिवेट कर पा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिले जिसकी वजह से। तो आपको लगता है कि कोई चांस अब बाकी रह गया इन दोनों टीमों के लिए कम बैक करने के लिए? देखिए, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक रिजवान की मैं वीडियो एक देख रहा था जिसमें उन्होंने अपनी टीम को यही कह के मोटिवेट कर रहे थे, जो रावलपिंडीज उनकी टीम है वो भी 4 मैच हार चुकी है, कि एक दफा पहले जब वो कैप्टन थे मुल्तान सुल्तान के तो भी उनकी टीम शुरू में 4 मैच हारी थी और बाद में लगातार मैचेस जीतकर चैंपियन बनी थी। यानी हमारे पास पीएसएल में एक मिसाल मौजूद है। तो अभी भी रावलपिंडीज हो या किंग्समैन हैदराबाद हो, उनके पास मौका तो है और हो सकता है जैसे कल मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी इम्प्रूव परफॉर्मेंस उनकी थी और आखिर बॉल तक मैच लेके गए। हालांकि रन बहुत कम थे, लो स्कोरिंग एक गेम था,
हाँ। तो हो सकता है कि ऐसे ही वो कोई कम बैक करेंगे, दोनों टीमें जो भी नीचे हैं और ऊपर आए। चलो और हम फीमेल उम्मीद में करते हैं ऐसा हो। पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया है कल आखिरी ओवर में, इनकी परफॉर्मेंस जैसी थी, क्या कमेंट करेंगे? पेशावर ज़ल्मी देखिए, बॉलिंग तो नो डाउट उनके सुफियान ने और इफ्तिखार ने बहुत अच्छी की। एक मौका तो ऐसा था कि दोनों ने एक एक ओवर में 3-3 विकेटें ली थी, लेकिन जैसे अभी मैंने कहा कि 5 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद एक पार्टनरशिप बनवा के स्कोर एक ऐसे मकाम पे ले गए जहां से किंग्समैन को फाइट करने का मौका मिला। इसी तरह बैटिंग में भी इन्होंने किया कि लग रहा था आराम से जीत जाएंगे, लेकिन फिर आखिरी बॉल पे फैसला हुआ। खैर ऑल इज वेल, अगर एंड अच्छा हो तो एंड अच्छा रहा इनका। तो लेकिन जो इनकी खामियां नजर आ रही हैं, इनको उस पर नजर देखना पड़ेगा। बैटिंग लाइन में जो इश्यूज नजर आए, बाबर ने क्योंकि 40+ रन बनाए, लेकिन हमने देखा कि मोहतात अंदाज में वो खेल रहे थे। तो इस चीज को उनको देखना पड़ेगा कि अगले मैचों में बैटिंग लाइन, एक खास तौर पे ये अभी कम रन थे तो चलो आपने आखिरी बॉल पे बना लिए, लेकिन अगर ये 150+ स्कोर भी होता तो फिर मुश्किल पड़ जानी थी इनको। तो बैटर्स को उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। एक चीज का इनको हम चले एक मार्जिन देते हैं कि गैप बहुत बड़ा आ गया था। तो आप काफी बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? 43 रन बनाए उन्होंने। बाबर आजम ठीक खेले, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी इनिंग्स थी, लेकिन ठीक इनिंग थी। उनको फिनिश करके आना चाहिए था मैच। और यही जो मैच के बाद एक सहाफी ने उनसे सवाल भी किया तो चिढ़ गए थोड़ा, उसमें नाराज हो गए वो, कि दोनों ने कहा मैंने बहुत फिनिश किए मैच पहले, करता रहा हूँ मैं। तो इस तरह बोलने का फायदा नहीं है। एक बड़ा प्लेयर है, कैप्टन है, तो उनको यही चाहिए था कि क्योंकि उन्होंने भी बॉलें काफी खेली, काफी टाइम लिया, जब वो सेट हो गए थे तो ये उनको चाहिए था कि मैच एंड करके आते, क्योंकि अगर 3-4 रन भी और होते या वो इफ्तिखार वो छक्का नहीं लगा पाते या चौका, तो ये मैच तो इनके हाथ से निकल गया था। और इतने कम रन चेस ना कर पाना एक बहुत ही शर्मनाक चीज इनकी टीम के लिए होती, लेकिन लकीली ये लोग जीत गए। अगले मैच में थोड़ा पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, और बैटिंग में भी बाबर को भी खास तौर पे, जैसे हमेशा उनके साथ मसला रहता है स्ट्राइक रेट का, कि चलो आप थोड़ा अगर खेल भी गए इस तरह से थोड़ा स्लो, तो एंड में जाकर आप बराबर करें। लेकिन ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि लाहौर में हम देख रहे थे बड़े बड़े स्कोर हो रहे थे। कराची में तो खैर कल पहला ही मैच था, चलो हम कह सकते हैं कि, लेकिन अगर रेगुलरली इस तरह कम स्कोर बने तो हम कह सकते हैं कि चलो यहाँ की पिच ऐसी है। लेकिन मुझे लगता है कि कराची में भी हो सकता है आज ये जो 2 मैच हो गए उनमें बड़ा स्कोर देखने को मिले, तो फिर इसको परफॉर्मेंस का मेयार अपना बढ़ाना पड़ेगा बेहतर। ठीक है, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। PSL सीजन 11 के जो मैचेस चल रहे हैं उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट अपने नाजरीन के लिए लगातार ऐसी कहानियां पेश कर रहा है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है, और उन्हीं में से एक ड्रामा जिसने आते ही दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसेस एंड मिस्टर शमीम की। पिछले हफ्ते के धमाकेदार 3 एपिसोड्स के बाद इस ड्रामे ने न सिर्फ अटेंशन हासिल की बल्कि हर घर की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल। कहानी की गहराई हो या किरदारों की कॉम्प्लेक्सिटी, हर चीज ने नाजरीन को इमोशनली जोड़ कर रख दिया। और ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो मजबूरी से शुरू होता है मगर वक्त के साथ जज्बात और हकीकत के इम्तिहान से गुजरता है। एक अचानक और ना चाहते हुए निकाह के बाद उमैना की ज़िंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल हो जाती है। बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश के बाद उमैना जिस्म से भी कमज़ोर हो जाती है और जहनी तौर पर भी बहुत मुश्किल हालात का सामना करती है, और वो अपने बच्चे से जो कनेक्शन होता है वो महसूस नहीं कर पाती, जबकि शमीम तन्हा ही हर जिम्मेदारी उठाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी इमोशनल रियलिटी है जो हर सीन के साथ और भी गहरी होती चली जाती है, और नुमान एजाज और सबा कमर ने अपनी लाजवाब एक्टिंग से स्टोरी को मजीद इंटरेस्टिंग बना दिया है। क्या उमैना अपने जज्बात से बाहर निकल पाएगी? क्या शमीम का सब्र इस रिश्ते को बचा पाएगा, या फिर ये रिश्ता वक्त के बोझ तले टूट जाएगा? प्रोमो